मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। इन दिनों हम मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत मुकद्दसा तक सीख रहे हैं कि हमें अपना खजाना आसमान पर जमा करना चाहिए। आज इस पैगाम के दूसरे नुक्ते के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जो नुक्ता हम सीखेंगे वह है आसमानी सरमायाकारी की बुलाहट। आसमानी सरमायाकारी की बुलाहट मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है, न जंग और न वहां चोर नकब लगाते और चराते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत पहली बात जो हम सीखते हैं, आसमानी खजाना क्या है। यह खुदा की बादशाही में जाने वाली अबदी सरमायाकारी है और इसमें क्या क्या शामिल है। किरदार, गलतियों का खत उसके 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत, जो रूह के फल हैं वहां लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। मेरे अजीजों, हमें इन कामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रूह के फलों से लदी जिंदगियां गुजारने की जरूरत है। नेक अमाल, पहला तीमुथियुस का खत उसके 6 बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। दोबारा से आयत मुकद्दसा बयान करता हूं, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। जरूर दौलतमंद बने, अमीर हो जाएं, अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों। और जो खुदा ने आपको बरकतें दे रखी हैं, सखी बनकर सखावत करें, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें, अंजील की खिदमत करें। फिलिपियों का खत उसके 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, ये नहीं कि मैं अनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए, तुम्हारे खाते में ज्यादा हो जाए। ये नहीं कि मैं अनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। फिलिप्पी के लोगों ने अंजीली खिदमत में पालूस की बहुत मदद की। कुर्बानी के साथ देना, लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 33वीं आयत, अपनी मलकियत बेचकर गरीबों को देना। लिखा है, अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता। अगली बात, दुआ और रोजा। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं और 18वीं आयत, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और 18वीं आयत, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इस तरह हम आसमान पर सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरी बात, नाकाबिले फना फितरत। ये खजाना कभी फना नहीं हो सकता। ना कपड़ा, ना कीड़ा, ना जंग, ना चोर। आसमानी खजाने मुकम्मल तौर पर महफूज होते हैं। ना तो कीड़ा खराब कर सकता है,
ना जंग लग सकता है, ना चोर चुरा सकता है। यीशु मसीह के शागिर्दों ने और ईमानदारों ने अपनी जिंदगियां अंजील और खुदा की खिदमत में कुर्बान कर दी ताकि वो अबदी मेरास के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, हम अंजील की बिशारत और खुदा की खिदमत में क्या कुर्बानियां दे रहे हैं? क्या हम खुदा और अंजील की खिदमत मोहब्बत और जानफशानी से कर रहे हैं? सोचें। तीसरा नुक्ता जिस पैगाम के तहत हम सीखना चाहते हैं, दिल का इम्तहान। मत्ती 6 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यीशु ये नहीं कहते कि जहां तुम्हारा दिल होगा वहीं तुम्हारा खजाना होगा, बल्कि वो कहते हैं तुम्हारा दिल तुम्हारे खजाने के पीछे भागता है। अगर हम अपना रुपया कारोबार में लगाते हैं तो हम हर रोज जो है उस कारोबार के बारे में देखते हैं। अगर हम गैर रसा लोगों के मिशन में देते हैं तो फिर हम गैर रसा, जिन तक कोई नहीं पहुंचा, लोगों के लिए फिक्रमंद होंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। अगर हम सब कुछ अपनी जात पर खर्च करते हैं तो हमारा दिल खुद पसंद हो जाता है। इमसाल 4 बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। मेरे अजीजों, ये आयत दिल को जांचने का आला है। अगर हम पूछते हैं मेरा दिल कहां है, तो असल सवाल यह है, मैं अपना वक्त, पैसा, तवानाई और तवज्जो कहां खर्च करता हूं? हमारे लिए क्या है मेरे अजीजों? सखी बने, अपने वसाइल को बादशाही के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करें, बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करें, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 3 और 4 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दैना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दूसरी बात, वफादारी से खिदमत करें। हमें अपना वक्त और सलाहियतें दूसरों की खिदमत में लगानी चाहिए। पहला पतरस का खत उसके 4 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। तीसरी बात, अबदियत के लिए दुआ करें। दुआ में अबदी चीजें मांगे। कुलसियों का खत उसके 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। दिलेरी से मुनादी करें। मेरे अजीजों, इंसानी जाने आसमान का सबसे कीमती खजाना है। लूका की इंजील उसके 15 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। मेरे अजीजों, सोचें, हमारा खजाना कहां है? कौन सी चीज हमारे ख्यालात, तवानाई और पैसे पर गालिब आती है? यीशु खजाने के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इसे ऐसी जगह जमा करें जहां वो हमेशा के लिए महफूज रहे। आए आज ही हम अपना दिल यीशु मसीह के सपोर्ट करके अपना खजाना आसमान पर जमा करें। अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें ये ऐसे दिल की अक्कासी करें जो खुदा के लिए मखसूस हो। मेरे अजीजों, सोचें कि हम अपना खजाना कहां जमा कर रहे हैं। खुदा जो हमेशा हमारी भलाई और हमारी बेहतरी चाहता है, खुदा जो हमसे मोहब्बत करता है, खुदा जो हमारी फिक्र करता है, वो हमें अच्छा और बेहतरीन मशवरा देता है। इसलिए हमें अपना खजाना आसमान पर जमा करना चाहिए। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।
اور بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور پیغامات سے جو برکت پا رہے ہیں ضرور آپ اس دوسروں کے میں بھی بانٹیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔